नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से ढेर सारा स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के केजीएस रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल एनटीपीसी ग्रेजुएट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आए हुए इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने वाले हैं। आप सभी जानते हो कि अभी कुछ दिन पहले दिवाली के दिन नोटिफिकेशन आया और उसमें वैकेंसी दी गई एनटीपीसी ग्रेजुएट की। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम किस जोन से इस फॉर्म को डालें, क्योंकि भाई यही सबसे बड़ी एक दुविधा होती है स्टूडेंट के माइंड में कि कौन सा जोन सेफ है और कौन सा जोन डेंजर में है। कहाँ से अगर हम फॉर्म डालते हैं तो कट ऑफ कम होने के चांसेस हैं, कंपटीशन कम होने का चांसेस है। तो ये पूरी वीडियो जो है एक छोटी सी एनालिसिस है आप सभी लोगों के लिए, ताकि आपको एक हेल्प मिल जाए, एक इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आप कौन सा जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इससे मतलब आप ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली यही हो जाए, ये कोई मतलब एक इत्तेफाक हो सकता है, पर ये पूरी एनालिसिस के आधार पर है और जोन डिपेंड करेगा आने वाले कुछ समय में कि कितने एप्लीकेशन किस जोन से गिर गए। अभी बहुत ही इनिशियल डेज है, लेकिन जो पीछे के डेटा है उसके हिसाब से अगर आपको जोन सेलेक्ट करना हो कि कौन सा ग्रीन जोन है, यानी कौन सा सेफ जोन है और कौन सा डेंजर जोन है, तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा और आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं उन जोन से। लेकिन फिर एक अपनी भी धारणा जरूर रखिएगा, अपनी भी बहुत सारी सोच को रखते हुए इस फॉर्म को भरिएगा। जैसे कई बार हम अपने परिवार से दूर नहीं जा सकते, कई सारी अड़चने होती हैं, तो अपने राज्य में ही जो आरआरबीज हैं उनको भर सकते हैं। कई बार हम भाषा में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो कई ऐसे आरआरबीज हैं जिसमें हमारा जाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। जैसे एकदम अगर हम कोर हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और मुझे आरआरबी चेन्नई चूज करना पड़ जाए तो शायद मेरे लिए डिफिकल्ट होगा सर्वाइवल। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब भाषा हो सकती है, कोई अपनी पर्सनल समस्याएं हो सकती हैं या परिस्थिति हो सकती है, तो उस हिसाब से भी आप इन चीजों को एडजस्ट करेंगे जब आप फॉर्म को भरेंगे। लेकिन एक नॉर्मल व्यू दे देता हूं मैं आपकी कौन सा जोन सेफ रहेगा और थोड़ी एनालिसिस के साथ, ताकि आपको भी इस पर थोड़ा भरोसा बने। तो ये मैंने 3 जोन बांट रखे हैं, एक है ग्रीन, एक है येलो और एक है रेड जोन। रेड जोन वो जोन है जिसमें फॉर्म भरने के लिए थोड़ा सा मैं उन लोगों को ही बोलूंगा जो उसी राज्य के हैं और उसी जगह के आसपास के हैं, तो वो ही लोग भरें। बाकी मुझे लगता है कि बाहर के लोग इसे भरेंगे तो मुश्किल ही है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत कम सीटें हैं और इसमें कट ऑफ पीछे साल बहुत हाई जा चुका है। तो उम्मीद है कि इस बार भी, क्योंकि वैकेंसी पिछले साल से काफी कम है, तो कट ऑफ हाई और ही होगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार आप लोगों को जरा बता देता हूं। जैसे रांची की हम बात करें तो रांची में पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 322 थी। कितनी थी? 322 वैकेंसी थी रांची में 2024-25, जो अभी इससे पहले वाला आपका एनटीपीसी हुआ है। और उसका कट ऑफ जो सबसे हाईएस्ट, क्योंकि 6 कैटेगरी है आप सब जानते हो, पोस्ट है, तो जो सबसे हाईएस्ट था मैं वो लिखा हूं यहां पर, वो 78.23 था। इस बार वैकेंसी भी बढ़ गई है, 651 वैकेंसी हो गई है। तो रांची उन स्टूडेंट्स के लिए सेफ है जैसे जो झारखंड के हैं प्लस जो बिहार से हैं, और हिंदी भाषी लोग इसे भर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से इसमें वैकेंसी है, ज्यादा फॉर्म गिरेंगे। तो अभी तो ये ग्रीन जोन में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं, कट ऑफ पीछे साल कम गया था। अब ये आगे आके देखना होगा कि ये कितना, लेकिन हाँ, हिंदी भाषी प्रिफर्ड स्टूडेंट्स के लिए मैं इसे रखूंगा रांची को सबसे ऊपर, ताकि आप रांची में फॉर्म डालें और वहां सिलेक्शन के आपके चांस बढ़े। सिकंदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई, इस बार पिछले बार से वैकेंसीज जो हैं वो सब में घटी हैं। जैसे आप सिकंदराबाद में देखें तो माइनर सा करीब मेरे को लगता है 82 वैकेंसी घटा है इधर, और इधर लगभग 50% घट गया है, और इसमें भी उससे थोड़ा सा कम, मैंने 50% वैकेंसी बेंगलोर और चेन्नई में गिरी है। कट ऑफ बेंगलोर चेन्नई का पिछले साल मतलब 80 से नीचे था, 80 के आसपास ही सब है, लेकिन 80 से नीचे था। सिकंदराबाद में 80 के अप्रोक्सीमेटली है। ये सब वो नंबर्स हैं, याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा कट ऑफ है पोस्ट में।
मैंने मिनिमम वाले को नहीं, मैक्सिमम वाले को उठाया है ताकि आपको एक व्यू मिल जाए। तो अगर आप जैसे सिकंदराबाद में प्रिफर करूंगा, लेट सपोज मुझे अगर हिंदी भाषी हूं और मुझे दूसरा कोई सबसे बेस्ट चॉइस लगता है तो वो सिकंदराबाद लगता है, क्योंकि उसका जो कल्चर है उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, वहां पर मिक्स कल्चर है। लेकिन जैसे ही आप बेंगलोर और चेन्नई की तरफ जाते हैं, ये थोड़ा कोर साउथ इंडिया है और यहां पर थोड़ा आपको एडजस्ट करने में हो सकती है समस्या, ठीक है। तो अगर आप साउथ में जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इन तीनों में आपका सबसे पहले प्रेफरेंस सिकंदराबाद, क्योंकि एक ही चूज कर सकते हैं, फिर बैंगलोर और अंत में चेन्नई होना चाहिए। और यही चार जो हैं आरआरबीज अभी के लिए प्योरली सिक्योर जोन दिख रहे हैं। इसके बाद आता है बिलासपुर, कोलकाता, मुंबई, मालदा और भोपाल। ये जो हमारे पास 4-5 जोन हैं, इनमें जैसे इसमें बिलासपुर में इस बार वैकेंसी बढ़ी है तो आप बिलासपुर को डाल सकते हो, लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी है बिलासपुर में, इसलिए मेरे को लगता है कि ये थोड़ा येलो जोन में चला जाएगा आने वाले समय में। ढेर सारे लोग इसके ऊपर आग गड़ा कर बैठे होंगे, तो बिलासपुर हो सकता है थोड़ा सा क्रिटिकल हो, इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाए, पर इसे भरा जा सकता है, मतलब ये पूरी तरीके से अभी रेड नहीं है। कोलकाता में बहुत वैकेंसी घटी है, लगभग 50% वैकेंसी घट गई है। तो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिकली हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप कोलकाता, मालदा इनको फोकस कर सकते हैं, इसको आप चूज कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं, आप इधर उधर ना देखते हुए आप कोलकाता, भुवनेश्वर को भी आप टारगेट कर सकते हैं। उड़ीसा के लोग भुवनेश्वर और कोलकाता को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुंबई में भी वैकेंसी घटी है। लास्ट टाइम ये काफी चर्चित एक आरआरबी थी, इस बार इसकी वैकेंसी कम हुई है, लेकिन 50% नहीं हुए, 30-32% कम गिरी है। कट ऑफ थोड़ा अपर ग्रेड में है, इसलिए मैंने इसको येलो में रखा है, लेकिन आप इससे अप्लाई कर सकते हो। पर मैं कहूंगा महाराष्ट्र के ही स्टूडेंट मुंबई को चूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने राज्य के ही आरआरबीज को चूज कीजिए। अब जहां जगह ही नहीं है फिर तो उसको अल्टरनेट देखना पड़ेगा। जैसे बिहार के बच्चे, पटना, मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो दोनों को हम मिला भी दें तो इतनी वैकेंसी नहीं है कि वो पूरे बच्चों को कैटर कर पाए। 23 और 21 वैकेंसी है, दोनों को मिला दें तो ऑब्वियसली हमें एक अल्टरनेट कोई आरआरबी ढूंढना होता है। तो हम सब हिंदी और जो राज्य जहां हम एडजस्ट कर सकते हैं उसमें जाएंगे, ठीक है। मालदा में इस बार वैकेंसी काफी इंक्रीज हुई है, कट ऑफ पिछली बार कम था। चूंकि मालदा बिहार के हमारे बच्चे ज्यादा इसमें शिफ्ट होंगे, तो मैं चाहता हूं कि बिहार के जितने स्टूडेंट्स हैं जरूर मालदा को टारगेट करते हुए अप्लाई करें। 522 और भोपाल हिंदी बेल्ट का एक और आरआरबी है, तो यूपी के बच्चे जो हैं वो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं वो इस राज्य के इस आरआरबी को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके मतलब एग्जामिनेशन में चांसेस बढ़ेंगे आपके सिलेक्शन के। सीबीटी 1 का ये कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा, जो यहां पर लिखा हुआ है इस बार जो हुआ था एग्जाम उसका। फिर ये सारे रेड जोन हैं। अब जैसे आप देखो, अजमेर का कट ऑफ 83 था, 83.01, चूंकि 132 वैकेंसी थी पर अभी बढ़ के 345 हुई है। तो राजस्थान के बच्चे आप ये अजमेर ही फोकस करना, इसे ही भरना। इसी तरीके से 758 भुवनेश्वर में वैकेंसी थी, इस बार घट के वो 231 हो गई है। कट ऑफ पहले बहुत हाई था। और मैं उड़ीसा के बच्चे जो होते हैं वो काफी, मतलब उनका लेवल ऑफ प्रिपरेशन, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्रा, ये सब के स्टूडेंट्स का जो लेवल है वो काफी अच्छा रहता है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ कट ऑफ तो नीचे नहीं जाएगा, इसके आसपास ही रहेगा। पर मैं उड़ीसा के बच्चों को कहूंगा कि आप भुवनेश्वर ही टारगेट कीजिए। चंडीगढ़, मतलब दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों की बात हो रही है, पूरा रेड जोन है भाई। मतलब एक तो पहले वैकेंसी ज्यादा थी तो भी 84.15 कट ऑफ गया था सबसे हाईएस्ट, और उसके बाद अब घट गई है तो और ये बढ़ेगा। तो आप अगर दिल्ली के हैं तो आप भरिए, चंडीगढ़ के हैं तो आप भरिए। मतलब मैं नहीं चाहता कि आप कहीं और जाएं, ये इसी को टारगेट करें। गोरखपुर और प्रयागराज दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो 221 वैकेंसी कुल मिलाकर है, जो पिछले साल से कम ही है। तो उत्तर प्रदेश के बच्चे इसे भरे। बाहरी बच्चों को मैं चाहूंगा कि आप गोरखपुर और प्रयागराज को टारगेट ना करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा लड़ाई रहेगी।
अहमदाबाद की अगर हम बात करते हैं तो काफी कम वैकेंसी हो गई है, 79 ही है इस बार, तो एकदम से ये रेड जोन में चला गया। त्रिवेंद्रम में भी वैकेंसी कम है। गुवाहाटी जो पिछली बार एकदम हॉट रेड आरआरबी हुआ करती थी, इस बार एकदम से 56 पे आ गई है। जम्मू एंड कश्मीर जो है 145 से घट के 32 पे है। पटना 23, मुजफ्फरपुर 21 और सिलीगुड़ी 21। तो ये सारे के सारे जो है रेड जोन में है। लेकिन हाँ, इन रेड जोन में उन्हीं राज्य के लोग ही अप्लाई करें जिस राज्य में ये आरआरबी फॉल करती है। तो मुझे लगता है कि ये एक एवरेज स्टूडेंट्स का फॉर्म फिलअप होगा, किसी एक में बहुत ज़्यादा नहीं होगा, किसी एक में बहुत कम नहीं होगा। हम नंबर ऑफ वैकेंसीज देख के एकदम से उसके पीछे पड़ जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली वहाँ कट ऑफ काफ़ी हाई हो जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा के इसको भरने की कोशिश कीजिए। ये एक डेटा है, पूरी तरीके से एनालिसिस है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हेल्प आपको मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है। इसी पर्पज से ये वीडियो बनाया भी है हमने, और उम्मीद करता हूं कि आप एक क्लियर डिसीजन ले पाएंगे इस वीडियो के बाद। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबको फॉर्म भरने में आसानी हो, एक छोटा सा उनको हेल्प मिल पाए। और ऐसे और इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से केजीएस रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर लगातार हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन फ्लोट करते रहते हैं रेलवे के रिगार्डिंग। साथ ही साथ अगर आप लोगों में से किसी को भी आरआरबी एनटीपीसी का अगर बैच चाहिए पढ़ने के लिए, तो वो बैच भी अब लाइव कर दिया गया है आपके अपने खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। सिंपली आप जाएंगे, होम पेज पे ही आपको ये मिल जाएगा आरआरबी एनटीपीसी का बैच। आप इसमें देखेंगे तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों ही एग्जामिनेशन को कवर किया जाएगा। तेजस बैच नाम है, हिंदी मीडियम में है। 1999 रुपए फीस है। ये अभी ऑफर में 799 में ही आपको मिल जाएगा। मतलब कोई एक रिचार्ज 799 का फोन का है, उसके बराबर की फीस में आप दोनों एनटीपीसी के एग्जाम को कवर करेंगे, और CBT 1 CBT 2 दोनों ही होगा इसमें। बहुत सिंपल है, आप बैच पे जाइए, पे नाउ, बैच आपको मिल जाएगा। क्लासेस जब से शुरू होंगी आपको दिखने लगेंगी आपके एप्लीकेशन पे। तो 23 तारीख से रजिस्ट्रेशन ऑन है और 23 अक्टूबर से, और 11 नवंबर से क्लासेस लाइव हो जाएंगी। तो आप सभी को जरूर जुड़ना है इस बैच से और अच्छी तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नमस्कार।